हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम रोहन है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बागड़ी में रहता हूँ। गांव के चारों तरफ खेत फैले हुए हैं, पुराने मकान और गलियों में बच्चे खेलते नजर आते हैं। मैं बीते 3 साल से जयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इस बार गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो मैं घर लौटने की तैयारी में लगा हुआ था। पापा का फोन आया, बेटा ट्रेन से मत आना, बस पकड़ लेना, आराम से आएगा। मैंने हाँ कर दी। बस स्टैंड पर उतरते ही गांव की मिट्टी की खुशबू नाक में घुस गई। दिल खुश हो गया। घर पहुंचा तो मम्मी दौड़ कर आईं। आ गया मेरा लाल। उन्होंने मुझे गले लगाया। पापा भी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। हमारे पुराने नौकर बंसी काका अब थोड़े कमजोर दिख रहे थे। उनकी उम्र 60 के करीब हो चुकी थी। पिछले 20 साल से वे हमारे परिवार के साथ हैं। खेतों का काम देखते, घर संभालते, कभी कभी रात को भी जाग कर पहरा देते। बंसी काका विधुर थे, कोई संतान नहीं। वे कहते, बाबू, तुम्हारा परिवार ही मेरा परिवार है। संगीत। मैंने बैग रखा और बंसी काका को देखा। वे मुस्कुराए। रोहन बाबू, बढ़ गए हो, चेहरा चमक रहा है। मैंने हंसकर उनका कंधा ठपठपाया। काका, आप भी तो जवान लग रहे हो। मम्मी ने कहा, रोहन, तू फ्रेश हो जा। बंसी काका ने तेरे लिए दाल बाटी बनाई है। मैंने सिर हिलाया और कमरे में चला गया। ठंडे पानी से नहाकर जब बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। बंसी काका पास खड़े थे। मैंने कहा, काका, आप भी बैठकर खा लीजिए। वे सकुचाए, नहीं बाबू, मैं बाद में। लेकिन मैंने जिद की, आज से नियम बदला, साथ खाएंगे। वे हल्के से हंसे और एक कुर्सी पर बैठ गए। खाने के दौरान हम बातें करते रहे। काका ने बताया, गांव में कैसे सूखा पड़ रहा है, खेतों में पानी कम है। मैंने सुना और सोचा, पढ़ाई खत्म करके गांव में कुछ करना चाहिए। खाना खत्म हुआ तो मैंने प्लेट उठाई। काका ने रोका, बाबू रहने दो। मैंने कहा, काका, आपने इतनी सेवा की है, अब थोड़ी मेरी बारी। वे भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। दोपहर को मैं गांव घूमने निकला। पुराने दोस्त मिले। स्कूल की यादें ताज़ा हुईं। शाम को लौटा तो घर में हलचल थी। मम्मी परेशान थीं। रोहन, पापा की अलमारी में रखे सोने के कुछ गहने गायब हैं। पापा ने बताया, 10 तोले सोना था, सिर्फ 5 रह गए। मैं चौंक गया। घर में चोरी? इतने सालों में कभी नहीं हुआ। पापा ने बंसी काका को बुलाया। काका, तुम ही तो कल अलमारी साफ कर रहे थे? काका सिर झुकाकर खड़े रहे। हाँ साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। पापा गुस्से में थे। फिर कौन ले गया? घर में सिर्फ हम 4 लोग हैं। मम्मी ने बीच में कहा, शांत हो जाओ, बंसी काका इतने सालों से हैं, उन्हें शक मत करो। लेकिन पापा ने कहा, पुलिस बुलानी पड़ेगी। संगीत। मैंने देखा काका के चेहरे पर दर्द था। वे बिना कुछ बोले बाहर चले गए। मैं उनके पीछे गया। पीछे वाले बगीचे में वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं पास बैठा। काका, मुझे बताओ क्या हुआ? वे रो पड़े। बाबू, मैंने कभी चोरी नहीं की। भगवान जानता है, लेकिन अब कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैं यकीन करता हूँ काका, आप मेरे दादा जैसे हों। हम मिलकर सच्चाई ढूंढेंगे। रात हुई। घर में माहौल भारी था। खाना चुपचाप हुआ। बंसी काका रसोई में ही बैठकर खा रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया लेकिन वे नहीं आए। रात के 10 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। गर्मी बढ़ गई। मैं छत पर चला गया। वहां हवा चल रही थी। कुछ देर बाद बंसी काका भी मोमबत्ती लेकर ऊपर आए। बाबू, आप यहां सो जाइए, मैं नीचे पहरा देता हूं। मैंने कहा, नहीं काका, आप भी यहीं आराम कीजिए, 2 चारपाई हैं। उन्होंने हिचकिचाते हुए दूसरी चारपाई पर चादर बिछाई। हम दोनों लेटे। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने पूछा, काका, आप इतने सालों से यहां क्यों रह रहे हैं? कहीं और जा सकते थे? वे धीरे से बोले, बाबू, तुम्हारे दादाजी ने मुझे नौकरी दी थी जब मैं बेरोजगार था। उनकी मौत के बाद भी मैंने वादा किया था कि इस परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में सम्मान बढ़ा, लेकिन मन में एक सवाल था, चोरी किसने की? संगीत। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। प्यास लगी थी। नीचे पानी लेने गया।
अंधेरे में सावधानी से सीढ़ियां उतरा, रसोई की तरफ जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कोई साया मेन गेट की तरफ गया। मैं रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चुपके से दीवार के साथ लगा और देखने लगा। गेट के पास हमारा पड़ोसी राकेश चाचा का बेटा विक्रम खड़ा था। वह फुसफुसा रहा था किसी से। मैंने कान लगाए। कल सुबह तक पैसे दे दो, वरना सब बता दूंगा। मैं हैरान रह गया। विक्रम? वह तो शहर में नौकरी करता है, कभी कभी गांव आता है। मैं पीछे हट गया और छत पर वापस चला गया। बंसी काका सो रहे थे। मैं लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने पापा को बताया जो मैंने देखा। पापा चौंके। विक्रम? लेकिन उसका क्या लेना देना? मैंने कहा, पापा, हमें चुपचाप जांच करनी होगी। बंसी काका को शक मत होने दो। दिन भर मैं विक्रम पर नजर रखता रहा। शाम को मैं उसके घर गया, बहाने से बात करने। उसकी मम्मी ने कहा, विक्रम शहर से आया है, जुआ खेलने की आदत पड़ गई है, बहुत कर्ज है। मैं समझ गया, लेकिन सबूत चाहिए था। रात फिर बिजली चली गई। मैंने बंसी काका से कहा, काका, आज आप छत पर सोइए, मैं नीचे गार्डन में नजर रखूंगा। काका ने मना किया, लेकिन मैंने जिद की। संगीत। मैं गार्डन में एक पेड़ के पीछे छुप गया। रात के 1 बजे विक्रम दीवार फांदकर अंदर आया। उसके हाथ में चाबी जैसी चीज थी। वह सीधा पापा की अलमारी वाले कमरे की तरफ गया। मैं फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने अलमारी खोली। चाबी उसने पहले ही किसी तरह हासिल कर ली थी। उसने एक छोटा पैकेट निकाला और जेब में डाला। मैंने आवाज दी, विक्रम। वह घबरा गया, भागने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रोहन भाई, मजबूरी है, जुए का कर्ज है, पापा को पता चला तो मार देंगे। मैंने सख्ती से कहा, चोरी करके? और बंसी काका पर शक डलवा रहे हो? वह रो पड़ा। मैंने सोचा था पुराना नौकर है, शक उसी पर जाएगा। मैंने उसे घर के अंदर ले जाकर पापा और मम्मी को जगाया। पूरा सच सामने आ गया। विक्रम ने पिछले महीने भी थोड़े पैसे चुराए थे। पापा गुस्से में थे, लेकिन मैंने रोका। पापा, पुलिस मत बुलाइए, विक्रम चाचा का बेटा है, लेकिन उसे सबक जरूर मिलना चाहिए। विक्रम ने सारे गहने लौटा दिए। उसने वादा किया जुए छोड़ देगा और नौकरी में मेहनत करेगा। सुबह बंसी काका को जब बताया तो वे रो पड़े। बाबू, तुमने मेरी इज्जत बचाई। मैंने उन्हें गले लगाया। काका, आप तो परिवार हो। मम्मी ने कहा, आज से बंसी काका को हर महीने सैलरी बढ़ाई जाएगी और उन्हें आराम का समय भी मिलेगा। काका मुस्कुराए। संगीत। दिन बीतते गए। मैंने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू करने का प्लान बनाया, जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें। बंसी काका मदद करने लगे। वे बच्चों को कहानियां सुनाते। एक शाम हम छत पर बैठे थे। काका बोले, रोहन बाबू, सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन विश्वास रखने वाले भी चाहिए। तुमने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने कहा, काका, आपकी निष्ठा ने मुझे सिखाया कि इंसान कितना बड़ा हो सकता है। कुछ दिन बाद पापा ने विक्रम को शहर में अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया ताकि वह सीधे रास्ते पर आए। विक्रम ने बदलाव दिखाया। गांव में सबको पता चल गया कि बंसी काका निर्दोष थे। लोग उनके पास आकर सम्मान देते। एक रात फिर बिजली चली गई, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। हम सब छत पर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बंसी काका ने पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने वफादार सेवक को गलत समझा, लेकिन सच्चाई सामने आई। मैंने सोचा, ये कहानी हमारे गांव की हो गई है। कहानी का अंत यही है कि जीवन में संदेह करने से पहले विश्वास करना सीखो। एक गलत शक पूरे परिवार को तोड़ सकता है, लेकिन सच्चाई की तलाश और सहानुभूति से सब ठीक हो जाता है। बंसी काका जैसे लोग ही समाज की रीढ़ होते हैं। उनकी मेहनत और वफादारी को कभी कम मत आंकना। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई बंसी काका है, तो उनका सम्मान कीजिए। छोटी छोटी मदद से बड़े बदलाव आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में विश्वास की कोई कहानी है तो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कुल शब्द संख्या लगभग 40 शब्द। पूरी कहानी नए पात्रों, नए गांव, नए संघर्ष और नए नैतिक संदेश के साथ बनाई गई है।